दोस्तों सच में बताइएगा, आपने लाइफ में कितने बार गोल सेट किया है? गोल सेट किया है, लेकिन उसे कितने बार अचीव किया है? गोल को अचीव करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग भी किया गया, कौन सी एक्शन को कितना समय देना है, कौन सी चीजें अवॉइड करना है, हर चीज बारीक से बारीक चीज को हमने प्लानिंग किया और उसे एग्जीक्यूट भी किया, लेकिन हमारा गोल अचीव नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या कारण है कि हम गोल सेट करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूट भी करते हैं, लेकिन गोल अचीव ही नहीं होता? या एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं लेकिन फुस। तो कौन सी वो मिस्टेक्स है, कौन सी वो गलतियां है हम बार बार दोहराते हैं और हमारा प्लान एग्जीक्यूट होने के पहले ही वैनिश्ड हो जाता है, हमारे गोल अचीव नहीं हो पाते? तो कौन सी मिस्टेक्स है, कौन सी गलतियां है, आइए हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। मेक श्योर दैट इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप लास्ट तक नहीं देख रहे तो समझ लेना कि आप फिर से वही मिस्टेक को दोहरा रहे हैं जो आपने गोल सेटिंग के लिए की थी। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे बड़ी मिस्टेक है, मिस्टेक नंबर 1, वो है मिस टारगेटिंग। यस, मिस टारगेटिंग। जब हम गोल डिसाइड करते हैं तो गोल डिसाइड करने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, जो हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं गोल को अचीव करने के लिए, वो बहुत लो रहते हैं, बहुत छोटे रहते हैं। हमें खुद को मोटिवेशन नहीं मिल पाता कि हमें इस टारगेट को अचीव करना है करके। मुझे पता है आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही होगी, सो लेट्स अंडरस्टैंड बाय टेकिंग वन एग्जांपल। मान लेते हैं ए नाम का व्यक्ति है, वो अभी 12th स्टैंडर्ड में है, वो अच्छी पढ़ाई करता है, रेगुलर पढ़ाई करता है, बहुत मेहनत करता है और टारगेट क्या रखता है कि मुझे इस एग्जामिनेशन में 70% मार्क्स आने चाहिए। उसने टारगेट क्या सेट किया कि मुझे इस एग्जाम में टॉप नहीं करना है, मुझे इस एग्जाम पे 90% मार्क्स नहीं चाहिए, मुझे इस एग्जाम में 80% मार्क्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ 70% मार्क्स चाहिए और दैट्स ऑल, मुझे 12th पास करना है। तो अब जरा सोच के बताइए कि आपको पता है मुझे 70% मार्क लेना है, तो आपके एक्शंस किस लेवल के होंगे? ऑब्वियसली आपके एक्शंस 70% के हिसाब से ही होंगे। जो आप एक्शंस लेंगे वो 70% ही रहेंगे। जो भी आपको मेहनत करना है, आपके बैक माइंड में वही चलते रहेगा कि मुझे 70% ही मार्क लेना है। तो आपको जो मोटिवेशन चाहिए पढ़ाई करने का, वो मोटिवेशन नहीं होगा। आप एक्सक्यूज कर देंगे, आप बहाना बना देंगे कि मुझे तो 70% मार्क्स लेना है, जिसको टॉप करना है वो करे ज़्यादा पढ़ाई, मुझे तो 70% ही लेना है। तो जो मोटिवेशन चाहिए होता है एक्शंस लेने का, वो एक्शंस हम नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? मिस टारगेटिंग की वजह से। इसलिए हमें टारगेट सेट करना है, तो टारगेट भी प्रॉपर होना चाहिए ताकि हमें अच्छा मोटिवेशन मिल सके। तो आगे से ध्यान रखिएगा। सो इस एग्जाम्पल में आपका टारगेट टॉपर का होना चाहिए या फिर 90% प्लस मार्क्स का होना चाहिए। तभी तो जाके आपको मोटिवेशन मिलेगा, तभी तो जाके आप मन लगा कर पढ़ाई करोगे, जितनी भी प्रॉपर प्लानिंग की है उसको एग्जीक्यूट करने का प्रयास करोगे। सो आई होप ये जो पॉइंट था मिस टारगेटिंग का, ये आपका क्लियर हुआ होगा। सो मेक श्योर दैट आगे से आपको मिस टारगेटिंग नहीं करना है। ओके। दूसरी बड़ी मिस्टेक क्या है कि हम बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ हमारे रिसोर्सेस हो गया, हमारी एनर्जी हो गई, हमारा पैसा हो गया, हमारे एक्शंस हो गए। हम हर चीज़ में अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो चलो इसे भी हम एक एग्जांपल से ही समझते हैं। ये एग्जांपल मैं खुद का ही दूंगा। रिसेंटली हमने घर का काम स्टार्ट किया, मतलब कंस्ट्रक्शन चालू किया। अब कंस्ट्रक्शन चालू करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, मतलब आपका रिसोर्सेस कितना लगेगा, आपका पैसा कितना लगेगा, आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पर पैसों की ही बात करूँगा। तो हमने प्रॉपर, मतलब पूरी फैमिली साथ में बैठ गई थी। ऑब्वियसली घर का काम है तो पूरी फैमिली साथ में बैठेगी, तो पूरी फैमिली साथ में बैठ गई, पूरा डिस्कशन करने लगे, पूरा एस्टीमेट निकालने लगे, परचेस, एक्सपेंडिचर, जो कुछ भी कॉस्ट है वो सब निकाले और कैलकुलेशन किए और हिसाब लगाने लगे कि सीमेंट को इतना पैसा लगेगा, लोहे को इतना पैसा लगेगा, रेती को इतना पैसा लगेगा। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट कैलकुलेशन करके हमने एस्टीमेट निकाला। ये हमने अज्यूम कर लिया कि इतना ही लगेगा। हालांकि हमने आगे वाले कॉन्ट्रैक्टर से भी बात किया, पूरा डिस्कशन करके हमने किया। और जब कंस्ट्रक्शन का काम पूरा खत्म हुआ तब हम फिर से एनालिसिस करने लगे कि एक्चुअल में कहाँ पर ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ। एक्सपेंडिचर तो खूब ज़्यादा हुआ था, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा हुआ था। 40 से 50% एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ था।
तो मैंने एनालिसिस करके फाइंड आउट किया कि वहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन में ऐसे छोटे छोटे काम थे कि हमने स्टार्टिंग में जब प्लानिंग के समय वो हमारे ख्याल में नहीं आया, हालांकि कॉन्ट्रैक्टर के दिमाग में भी नहीं आया कि ये सच में इतना लग सकता है करके। तो ये कब होता है, ये हम जब एग्जीक्यूट करते कोई भी प्लान, तब ये हमें पता चलता है, तब रिवील होती है, तब सच्चाई का सामना हमसे होता है कि एक्चुअल में एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन के समय हमें रियलिटी पता चलती है। तो इसलिए कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगर हमें गोल अचीव करना है तो अपने एक्शंस को, अपने रिसोर्सेस को, अपने मनी को और अपने एनर्जी को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सो डोंट अंडर एस्टिमेट योर एनर्जी, योर एक्शंस, योर रिसोर्सेस, योर मनी। ओके। तीसरी बड़ी मिस्टेक क्या है कि हम सबसे ज़्यादा फोकस कंपटीशन पे करते हैं। कंपटीशन मतलब जो हमारे गोल्स रहते हैं, जो हमारे टारगेट रहते हैं, वो भी सेम टारगेट सेम गोल किसी हमारे दोस्त के होंगे, किसी हमारे फ्रेंड सर्कल में किसी और के होंगे, या कोई अपने कलीग के होंगे। तो सराउंडिंग में वो सब गोल, सिमिलर गोल्स वगैरह रहते ही। तो हम क्या करते हैं, अपने गोल को दूसरे लोगों के गोल से कंपेयर करते हैं और बस उनसे थोड़ा ज़्यादा एक्शन लेकर हम अपना गोल अचीव करने की कोशिश करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ द स्टूडेंट हु इज स्टडिंग इन क्लास 12। ओके। सो दोनों स्टूडेंट, यहाँ पर दो स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेंगे, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी। मान लेते हैं दोनों ने 80% का, ए ने भी बोला कि मुझे 80% का टारगेट चाहिए, 80% इस एग्जामिनेशन में चाहिए, बी ने भी 80% का एक टारगेट सेट किया। अब दोनों क्या करते हैं, ए और बी एक दूसरे से कंपटीशन करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, आपका टारगेट अचीव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम अपने टारगेट के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, हम अपने कंपटीशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आगे वाला जितनी मेहनत कर रहा है, हम उससे ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और ये जो माइंडसेट है, ये मेडियोक्रिटी माइंडसेट है, एवरेज पीपल का माइंडसेट है। तो हमें क्या करना चाहिए, रैदर देन कॉम्पिटिंग वी हैव टू डोमिनेट आवर सेक्टर, आवर एरिया। ठीक है। देखिए ये डोमिनेशन, ये डोमिनेट, ये एक निगेटिव वर्ड, निगेटिव फीलिंग आ सकती है, लेकिन आपको आपका टारगेट, आपके गोल अचीव करना है तो आपको आपके सेक्टर में डोमिनेट करना है। मुझे बताइए, हम ए और बी दोनों का एग्जांपल लेते हैं। ए का टारगेट है 80% पढ़ाई करना, मतलब 80% उसे 12th एग्जामिनेशन में चाहिए और वो उसके हिसाब से पढ़ाई कर रहा है। लेकिन आप बी व्यक्ति हो और आपका टारगेट है कि मुझे किसी से कंपटीशन नहीं करना है, मुझे बस अपने एरिया में, अपने सेक्टर में डोमिनेंट होना है। मतलब कि मेरे जैसा व्यक्ति इस सेक्टर में है ही नहीं, कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप डोमिनेट करने के लिए उस लेवल की मेहनत करोगे। एम आई राइट? या यस और यस? यस। आप उस लेवल की मेहनत करोगे डोमिनेट होने की। अब डोमिनेट होना है मतलब क्या, इतनी पढ़ाई करोगे कि आजू बाजू वाला कोई भी पढ़ाई नहीं कर रहा है। आपने कल जितनी पढ़ाई किया था उससे ज़्यादा पढ़ाई करोगे, उससे ज़्यादा क्वालिटी पढ़ाई करोगे, रिजल्ट लाओगे हर चीज़ में, मतलब डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो। 10x 10 गुना आप एक्शंस ले रहे हो, 10 गुना एक्शंस ले रहे हो तो 10 गुना रिजल्ट मिलेगा। तो रिजल्ट हो सकता है आप टॉपर आए, सेकंड टॉपर आए, या फिर 80% से ज़्यादा मार्क आए। तो ये बेनिफिट होता है कि रैदर देन कॉम्पिटिंग वी हैव टू फोकस ऑन डोमिनेशन। तो हम कंपटीशन में फोकस करते हैं, तो ये एक बड़ी मिस्टेक है। सो दैट वाज थर्ड मिस्टेक। सो नाउ फोकस ऑन योर सेक्टर टू डोमिनेट, राइट? लास्ट मिस्टेक है अंडर एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ एडवर्सिटी। अब इसका क्या मतलब है, हम क्या करते हैं जब भी हम गोल टारगेट सेट करते हैं, उसके अचीव करने के लिए प्लानिंग करते हैं, तो जो एडवर्सिटीज आने वाली है, जो तकलीफें आने वाली है, वो उन्हें हम अज्यूम ही नहीं करते, हम उनके लिए तैयार ही नहीं रहते। इसलिए हमारे टारगेट गोल अचीव नहीं हो पाते। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। 2018-19 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020-21 का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रखा था, उन्होंने टारगेट कितना सेट किया था, लगभग 7 से 8%। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, पैंडेमिक आ गया, कोरोना आ गया, तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, टारगेट अचीव नहीं हो पाए। तो हमने क्या किया, अंडर एस्टिमेट किया जो एडवर्सिटीज है उसको, इसलिए हमारे टारगेट्स अचीव नहीं हुए। सो चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जब हम अपने पर्सनल गोल सेट करते हैं, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग भी करते हैं, और प्लानिंग करते वक्त हम उसकी पॉजिटिव साइड भी डिस्कस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और
निगेटिव साइड क्या हो सकती है वो भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन निगेटिव को इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो यहाँ पर हमारी गलती होती है। तो यहाँ पे हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना है अपने एडवर्सिटीज़ को, पूरे ध्यान रखना है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या कर सकता। हमारे स्टेप्स रेडी रहना चाहिए, हमारे एक्शंस रेडी रहना चाहिए उन एडवर्सिटीज़ में भी, तब जाके हम अपने गोल को प्रॉपर तरीके से अचीव कर सकते हैं। सो दीज वर द 4 मिस्टेक्स वी जनरली कमिट while achieving our goal, while setting our targets. So I hope आपको इस वीडियो से क्लियरिटी हो गई होगी कि कौन सी मिस्टेक्स थी वो जिससे आपके टारगेट्स गोल अचीव नहीं हो पा रहे थे। नाउ रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स एंड अचीव योर गोल्स। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करके बताएं कि आप अभी तक के कौन से मिस्टेक्स कर रहे थे। और आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आया है तो अपने आप दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी अपने गोल्स और टारगेट को अचीव करने में कोई मिस्टेक ना करें और अपने गोल्स और टारगेट को जल्दी से जल्दी अचीव कर सकें। अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, सो मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी। आमिर शेख साइनिंग ऑफ।